नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लापरवाही। रागिनी पेट पकड़कर कराहते हुए बिस्तर से उठी। उसे दर्द से ज़्यादा डर लग रहा था, पर अब अगर उसने और देरी की तो बात हाथ से निकल सकती थी। वो कमरे से निकलकर किचन की ओर चल दी। रागिनी, आज देरी कैसे हो गई? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबूजी चाय ना पिए तो सुबह उनका पेट साफ नहीं होता। तुम आजकल बहुत लापरवाह हो गई हो, अपने ही धुन में रहती हो। रागिनी की सास सावित्री जी ने उसे डांटते हुए कहा। बस माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। रागिनी के मुंह से सिर्फ इतना निकला। सुबह का नाश्ता बनाकर और दोपहर के खाने की आधी तैयारी करने के बाद वो जल्दी से कमरे में जाकर पेट दर्द की दवा ले रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। हाँ माँ, बस सबको दोपहर का खाना देकर आज ही अस्पताल जा रही हूँ। आप अब चिंता करना बंद कर दो। माँ के कुछ भी कहने से पहले रागिनी बोल पड़ी। उसे पता था, पिछले 2 महीनों से उसके पेट के निचले भाग में दर्द के कारण उससे भी ज़्यादा उसकी माँ परेशान है। 2 महीने से तुम्हें इतनी तकलीफ़ है और तुम्हारे ससुराल में किसी को पड़ी नहीं है। सबको बस अपने काम से मतलब है। पर अनिल से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम तो घर के कामों में और दूसरों को खुश रखने में इतनी व्यस्त हो जाती हो कि तुम्हें खुद की पड़ी नहीं है। पर अनिल तो तुम्हारा ख्याल रख सकता। वो कब से इतना लापरवाह हो गया? रागिनी की माँ ने अपना संयम खोते हुए कहा। माँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरी चिंता नहीं, पर वो इतने व्यस्त हैं कि चाहते हुए भी आ नहीं पा रहे। रागिनी ने अनिल को बचाते हुए कहा। जब अनिल, उसकी माँ, उसके बाबा या बच्चे बीमार पड़ते हैं, तब तुम तो लापरवाही नहीं दिखाती। दिन रात जाग कर सबकी सेवा करती हो और किसी के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं। अगर तुम आज नहीं गई तो मैं वहां आकर तुम्हें ले जाऊंगी। रागिनी की माँ ने नाराज़गी जताते हुए कहा। हाँ माँ, कोई आए या ना आए, आज मैं खुद ही चली जाऊंगी। रागिनी ने अपनी माँ से वादा किया। घर का बाकी काम निपटाकर रागिनी अस्पताल चली गई। वहाँ कुछ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने उसे बाहर इंतज़ार करने को कहा। रागिनी के मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। अगर उसे कुछ हो गया तो घर कौन संभालेगा? उसके बच्चों को कौन देखेगा? अनिल को तो चाय भी नहीं बनानी आती। उसके माँ बाबा भी रागिनी पर निर्भर हैं। इतना कि वो मायके जाती है तो घर उलट पुलट हो जाता है। रागिनी के माँ पापा क्या करेंगे? सारे बुरे ख्याल उसके मन में नाच रहे थे। तभी नर्स ने उसे अंदर आने को कहा। रागिनी की डॉक्टर उसे जानती थी। उसकी सेकंड डिलीवरी इसी अस्पताल में हुई थी। क्यों रागिनी, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? पढ़ी लिखी हो ना। एक बात बताना, इस दर्द को रोकने के लिए कितने पेन किलर्स खाए तुमने? हद हो गई है। अपना ख्याल छोड़कर एक औरत को पूरी दुनिया की चिंता होती है। तुम्हें किडनी इन्फेक्शन हुआ है। जितना मुझे पता है, अधिकतर औरतें घर के काम के चक्कर में पेशाब रोकती हैं। यह एक मुख्य कारण है इस इन्फेक्शन का। तुम्हें दर्द के अलावा जलन भी हुई होगी, पर तुम्हारी शरीर की का देखभाल तुम्हारे लिए कहाँ ज़रूरी है? 2 महीने से दवाइयाँ खा रही हो, फिर भी आते नहीं बना। पानी भी कम पीती होगी, है ना? डॉक्टर की बातें सुनकर रागिनी को एहसास हुआ कि वो खुद के साथ कितनी लापरवाह थी। रागिनी, मेरे मोजे कहाँ हैं? तौलिया भी अपनी जगह नहीं है। अनिल चिल्लाता था और बाथरूम जाने की जगह रागिनी मोजे और तौलिया ढूंढने में लग जाती थी। माँ, मैं ये नहीं वो खाऊंगा। रागिनी पानी पीना छोड़कर सबकी मर्जी का बनाने में लग गई। बहू, बाबा सौंफ वाली करेले की सब्जी खाएंगे, उनके लिए अलग से बना दो। मैं आज खिचड़ी ही खाऊंगी। रोटी बन जाए तो खिचड़ी बना देना, और हाँ, सारी सब्जियां भी डाल देना। इस बीच रागिनी न जाने कितनी देर तक बाथरूम जाए बिना काम करती रहती थी। पानी तो वो पीती ही नहीं थी। रागिनी डर के कारण रोने लग गई। रोना नहीं है रागिनी, खुद के साथ इतनी लापरवाही क्यों? कहने को तो घर बैठी गृहिणी को कहा जाता है कि इसे क्या काम, ये तो हाउस वाइफ है। पर सच्चाई ये है कि एक हाउस वाइफ के पास पेशाब करने का भी समय नहीं होता।
साथ ही साथ पानी ना पीना तो आदत बन जाती है। घर के बाकी सभी लोगों को सब कुछ समय पर मिल जाता है, बस वो बेचारी खुद को भूल जाती है। इस बार दवाई से काम चल जाएगा, लेकिन अगली बार स्थिति गंभीर हो सकती है। खुद के प्रति लापरवाह होना खुद के साथ अन्याय है, डॉक्टर ने रागिनी को समझाते हुए कहा। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी अब से डॉक्टर, रागिनी ने खुद को संभालते हुए कहा। रागिनी जैसे ही घर पहुंची, उस पर सवालों की गोलीबारी शुरू हो गई। रागिनी सीधा जाकर सोफे पर बैठी और कहा, किडनी इन्फेक्शन हुआ है मुझे, पर आप लोगों को मेरी पड़ी कहाँ है? लेट क्यों हो गई? खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, फुल टाइम काम वाली रखो। अनिल पत्नी हूँ मैं, हाँ खुशी से सबके लिए सब करती हूँ, पर बदले में कोई मुझे पूछता भी नहीं। आज जब मैंने तुम्हें साथ अस्पताल चलने को कहा तो तुमने क्या कहा, याद करो। रागिनी ने अनिल को बताने की कोशिश की, पर अनिल जल्दी में था। उसने कहा, रागिनी पक्का आज दफ्तर से आकर तुम्हें अस्पताल ले चलूँगा, या तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही चले जाओ कैब से, अगली बार साथ चलेंगे। अगर थोड़ी और देर होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती, गलती मेरी है, मैंने ही खुद के साथ गलत किया है। अब मैं ही सुधारूंगी। रागिनी का बदलाव देखते हुए अनिल को एहसास हुआ कि लापरवाही हुई है सबसे। रागिनी का ख्याल रखने में मैं आज ही मेड बुक करता हूँ। एजेंसी से बात करके तुम चिंता मत करो, मुझे माफ़ कर दो। आज से सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम आराम करना। आराम की बात नहीं है अनिल, मैं आलसी नहीं हूँ, बस थोड़ा प्यार और सहयोग चाहिए सबसे, इतना तो मेरा हक है ना। अनिल ने रागिनी को गले लगाया। अनिल ने सबको समझाया कि सब रागिनी की मदद करेंगे। अनिल ने काम वाली भी रखवा दी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।